Hello and welcome everyone. Welcome back to another video on the boundary line in partnership with Click Crazy. आप लोग ने मैच तो देख ही लिया होगा. आप लोग ने देख लिया होगा. India has lost the match by 408 runs. South Africa has won this series 2-0, and this is the second consecutive whitewash against Sena countries in the home soil of India in the last 12 months. We have lost टू सीरीज एंड वन ओनली वन. उसके पहले एक साउथ अफ्रीका का सीरीज था जो टोटल अगर हम देखें ऑल होम सीरीज, 4 होम सीरीज, 2 अगेंस्ट बांग्लादेश एंड वेस्ट इंडीज वो वन, बट 2 अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका वो वाइट वॉश्ड 3-0, 2-0. गौतम गंभीर कोच जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको एक बहुत ही गट्सी, अब मैं बोलूंगा कि बहुत ही गट्सी क्वेश्चन पूछा गया. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि डू यू थिंक यू आर फिट फॉर दिस जॉब. उनका एरोगेंस तो कहीं नहीं जाता और वही एरोगेंस से उन्होंने जवाब दे दिया कि आई एम द सेम गाय अंडर whom we won Champions Trophy, Asia Cup, and we performed well in England. अब कितना आप इंग्लैंड में वेल परफॉर्म किए वो तो अभी एशेज इंग्लैंड की क्या धज्जियां उड़ाएगा उससे आपको पता चलेगा कि आपको किस तरीके से जीतना चाहिए था उस लल्लू सी इंग्लैंड टीम के सामने. हाँ, हमने भी सेलिब्रेट की थी बिकॉज ये टीम पहली बार इंग्लैंड गई थी विदाउट द स्टॉलवर्ड्स. ट्रांजिशन में एक टीम थी. आपने टू 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 ऑल किया वहां पे. इट वाज अ गुड अचीवमेंट. बट ऐसा नहीं है कि हम इंग्लैंड में कभी टू ऑल किए नहीं है या इंग्लैंड में हम टेस्ट सीरीज कभी ड्रॉ नहीं किए. सो पहले पहले तो मैं आपका व्यूज लूंगा. ईश्वर, क्या लग रहा है अब पहले तो अबाउट दिस कमेंट स्पेसिफिकली. आप बोलते हो कि किसी को क्रेडिट नहीं जाना चाहिए एंड देन यू आर स्टीलिंग द क्रेडिट फॉर एवरीथिंग व्हिच हैज हैपेंड in world cricket, in Indian cricket as far, and you don't want the credit to be given to you for the losses. ठीक है, तो पहले तो मैंने अभी एक भी दिन कवर नहीं किया मैंने, तो मैं जल्दी से रैप अप करूँगा स्टार्टिंग से. तो पहले जो चीज़ है कि हम कोच पे ब्लेम करना है, प्लेयर पे ब्लेम करना है. देखो, गलती दोनों की है. पूरा का पूरा ब्लेम कोच पे नहीं, प्लेयर्स की भी गलती है. स्टार्ट करिए, जो सबसे बड़े जो ब्लेम है वो बैटर्स पे जाता है. बॉलर्स ने ठीक है, उन्होंने लास्ट मैच अच्छा नहीं खेला, पर पहला मैच में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी. जब उन्हें मौके मिले अच्छी बॉलिंग करी उन्होंने. बट बैटर्स ने जिस तरह से डिसअपॉइंट किया है, जायसवाल, केएल राहुल से तो मैं सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ. सबसे सीनियर प्लेयर है वो, एंड 60 प्लस मैचेस खेल चुके हैं, 35 का एवरेज है. मतलब वो कभी कभार बहुत ही क्लासी लगते हैं, कभी कभार बहुत ही थर्ड क्लास लगते हैं. तो मतलब और ऋषभ पंत तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, कप्तान बन गए हो आप, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, तब आपने लिया नहीं. अजीब अजीब हर बॉल पे आप एक ही टाइप का शॉट क्यों खेल रहे हो, सिचुएशन के हिसाब से आप क्यों नहीं खेल रहे हो. इवन मतलब काफ़ी लोग ने इस बार भी बोला भी है. अभी मैं अश्विन का भी वीडियो देख रहा था. मतलब आप एक कैप्टन हो, यूनिट, आप फील्ड पे भी बहुत ढीले लग रहे थे. शुरू के 3 दिन आप अच्छा लग रहे थे, फिर बॉडी लैंग्वेज आपका भी गिर गया, और आप बैटिंग में भी डिसअपॉइंटमेंट रहे. ध्रुव जुरैल से भी मतलब इंडिया एक मैच में अच्छा खेला, बाद में ही वॉज डिसअपॉइंटेड एज वेल. आपके हाईएस्ट रन स्कोरर वॉशिंगटन सुंदर है, उनका भी आपने ऊपर से नीचे 3, 4, 5, 6 हर जगह खिला लिया. एक फिक्स पोजीशन नहीं है. प्लेयर्स का बॉडी, मुझे गुस्सा इस बात का आ रहा है कि ठीक है हम 2-0 से हार गए, बट फाइट नहीं दिखा मुझे. इतना कमज़ोर लग रहा था, ऐसा लग रहा था हम वेस्ट इंडीज़. आज मुझे ऐसा लग रहा था वेस्ट इंडीज़ अपने घर पे हारती होगी तो कैसा लगता होगा. मतलब कोई फाइट ही नहीं दिख रहा था. न्यूजीलैंड वाला सीरीज में एटलीस्ट थोड़ा बहुत फाइट तो था, इसमें तो कोई फाइट ही नहीं है. मतलब इतने ढीले खेल रहे थे. मतलब फील्डिंग भी नहीं हो रही है, बैटिंग भी नहीं हो रही है. और जो कुछ लड़के हैं जो इस टीम में क्यों हैं, अब मतलब मुझे कोई बताओ, नीतीश कुमार रेड्डी क्यों है इस टीम में. बैटर है, बॉलर है, या सिर्फ फील्डर है. फील्डिंग ही अच्छा कर लेता है थोड़ा बहुत वो. मतलब वो क्यों है इस टीम में, मुझे नहीं समझ रहा. जो बंदा आया हैदराबाद की डोमेस्टिक टीम में, उसको नहीं बॉलिंग कराते, आप यहाँ पे उसे 4 ओवर दिलवा रहे हो. मतलब लॉजिक नहीं है. स्पिन बिल्कुल नहीं खेल पा रहे हो. हामर को मतलब इतना डर गया हामर से कि बिल्कुल समझ ही नहीं आ पा रहा है इनको. गलती इनकी भी है कि इन्होंने इतनी प्रैक्टिस नहीं करी. वो सब है कि लोग ऑस्ट्रेलिया चले गए, ये वो सब ठीक है यार. अब क्या ज़रूरत थी आपको मतलब शुभमन गिल को ऑस्ट्रेलिया भेजने की, बुमराह को भेजने की. आप उनको यहाँ पे टेस्ट की प्रैक्टिस करा लेते. मतलब और अब अगर गंभीर की अगर हम बात करें, तो गंभीर भाई साहब जो हैं, मतलब मैं पहले से उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था. और जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें बोली, मतलब फ्लैशबैक याद आ गया मुझे. जब वो धोनी को बोलते थे चक्की ने मैच वर्ल्ड कप नहीं जीता है, अब वो खुद क्रेडिट खाने लग गए.
और चैंपियंस ट्रॉफी भाई साहब आपने, आपकी टीम नहीं है वो, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की टीम है, आपका कोई टीम नहीं था उसमें। तो आप श्रेयस अय्यर को ड्रॉप करने वाले थे, वो तो बीमार पड़ गया था विराट, बताओ वो श्रेयस अय्यर भी ना खेल पाता। और एशिया कप को क्यों हम, क्या ओमान, यूएई, ये इनको हराया हमने, पाकिस्तान को क्यों क्रेडिट दे रहे हो? पाकिस्तान वो टीम जिनका वो ओपनर जो है भाई साहब 3 छक्के मारे, उसने वो डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। मतलब उनको मतलब ये किस टीम को क्या क्रेडिट दे रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई साहब। तब रवि शास्त्री को गाली देते थे कमेंट्री पे, अब वो रवि शास्त्री कहाँ, ये कहाँ अभी। आपने क्या अचीव कर लिया भाई, मुझे बताओ। मतलब देखो रेड बॉल से वो निकल जाए तो अच्छा है, मुझे पता है वो नहीं हो पाएगा शायद। मतलब अभी इस, क्योंकि आज ग्राउंड पे भी इतनी गालियां पड़ रही थी, सब नारेबाजी, आपने शायद वीडियो देखा है नहीं पता नहीं, उन्होंने नारेबाजी मिल रहा था काफी। तो आई होप अक्कल आ जाए, मतलब देखते हैं। बट चलिए जी नांस भैया, आप बोलिए, मैं थक गया हूँ, बहुत कुछ आ रहा है, बट छोड़ो। गौतम गंभीर हाय हाय ये नारे लग रहे थे स्टेडियम में इंडिया के हारने के बाद। और एंड इनका एक पीआर, इनके जो पीआर टीम है, सुधांशु कोटक क्यों उनकी पीआर कर रहे हैं भाई, ग्राउंड में बोल रहे हैं यार इन्होंने देश के लिए क्या किया है, देश के लिए भाई। मतलब इनको पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बीजेपी ने 400 नहीं की, इन्होंने 400 कर दिए भाई। मतलब इनको बीजेपी में वापस भेज दो, दिल्ली का पोल्यूशन सुधार लेंगे थोड़ी एटलीस्ट। बट हाँ हम क्रिकेट में रहते हैं, बट उनको स्टेडियम में बोला गया कि गौतम गंभीर हाय हाय, मतलब ऑब्वियसली हेट तो बहुत मिल रहा है, अनरीजनेबल हेट मिलता ही है आपको, क्योंकि आप अगर क्रिकेट में इन्वॉल्व हो, क्रिकेट मेंस क्रिकेट में इन्वॉल्व हो, और आप you have ruined a lot of things. People are also supporting him, that he is not the only guy who has ruined things, but there are other things. Selection हो गई, आपके जो रणजी ट्रॉफी खिलाते नहीं आप उनको, प्रमोट नहीं करते लोगों को, but the crux of all this, the base of all this is the coach, right? Coach and the captain. Captain आप खुद ही जानते हो कितना कितना एक कैप्टन रहा है हमारा। इंग्लैंड में एक कैप्टन था, वेस्ट इंडीज में वो कैप्टन पूरा कैप्टनसी नहीं किया, बीच में कोई और कर रहा था। इंग्लैंड में वो जब अंदर जा रहे हैं तो कोई और कर रहा है। ये सीरीज में मोस्टली पूरा कैप्टनसी ऋषभ पंत ने करी है, तो कैप्टनसी कोई और कर नहीं रहा है, कैप्टनसी अंदर से भी गौतम गंभीर ही कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि आप कितना परसेंटेज वाइज ब्लेम लोग जितना डाल रहे हैं गौतम गंभीर के, कितना जस्टिफाइड है, या आपको लग रहा है कि मेरे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं इसके बाद बोलूंगा, बट आपको क्या लग रहा है, हाउ मच गौतम गंभीर इज टू बी ब्लेम्ड? दो चीज है, आई एम नॉट सेइंग कि गौतम गंभीर का ही पूरा फॉल्ट है काफी फॉल्ट है, बट प्लेयर्स का भी है फॉल्ट। पर प्लेयर्स को किसने सिलेक्ट किया? हु सिलेक्टेड द प्लेयर्स? इट वाज योर सिलेक्शन कमिटी ओनली, राइट? तुम्हारे Yes. सिलेक्टर्स थे। सिलेक्टर्स कुछ कोई प्लेयर लेकर जाते थे। रोहित द्रविड़ एरा में हम लोग ने काफी प्लेयर्स का डेब्यू देखा है, पाटीदार हो या आकाशदीप। आकाशदीप हो, ध्रुव जुरैल, जैसे लास्ट वीडियो में बोला था, काफी प्लेयरों का देखा है। पर क्यों क्यों गंभीर के आने के बाद हम लोग दूसरे प्लेयर्स उनके आगे हम लोग कोई देख नहीं पाते? तो ये जो इंडिया ए टूर्स है, हम लोग को बोला गया था कि रोहित शर्मा और ये लोग नहीं खेल पाएंगे क्योंकि उनको यंग प्लेयर्स को ट्राई करना है। ऋतुराज गायकवाड़ आपके यंग प्लेयर है, क्यों नए प्लेयर्स को वहां पर नहीं ट्राई किया? क्यों बाबा इंद्रजीत को और भी एक मैच नहीं दिया ऐसे प्लेयर को? गौतम गंभीर के आने के बाद इंडिया ए टूर्स का जो था, जो मतलब मोटिव था, वो पूरा खत्म कर दिया है। लिटरली उसने खत्म कर दिया है। वो वहां पर केएल राहुल जैसे प्लेयर प्रैक्टिस करने जाते हैं इंडिया ए टूर, जिनका कोई काम नहीं है वहां पर करने का, वहां पर भी उतना कुछ उखाड़ नहीं पाते केएल राहुल। नो डाउट कोई नए नए प्लेयर आ नहीं पाते हमारे वहां, नए प्लेयर आते हैं तो उनका पोजीशन चेंज कंटिन्यूसली करते रहते हैं। ठीक है, आप नीतीश कुमार रेड्डी को नीचे खिलाओ, पर फिर नीचे तो फिर उसको, सॉरी, वॉशिंगटन सुंदर को आप नीचे खिलाओ तो आप उनको नीचे ही खिलाओ ना, क्यों आप नंबर 3 नंबर 8 पर आप कंटिन्यूसली उनको शफल करते रहते हो? ये प्रॉब्लम है टीम में। ये इनका जो सिलेक्शन है पूरा, ये और ये गौतम गंभीर के आने के बाद ही हुआ है, क्योंकि वहां वो टाइम से ही दिख रहा है। ऋषभ पंत जैसा प्लेयर, ऋषभ पंत का एंट्री कैसे हुआ था? he was playing absolutely good
इन द इंडिया ए टूर्स, और वहां से उनका बात हुआ। मैं ये एक वीडियो में देख रहा था, कोई एक जर्नलिस्ट के वीडियो में, वहां पर उन्होंने बताया कि ऋषभ पंत वाज प्लेइंग सो गुड इन इंडिया ए टूर। रवि शास्त्री ने रिक्वेस्ट किया कि उसको नंबर 3 पर खिलाकर देखो, क्योंकि हम नंबर 3-4 पर खिलाने का किसी को सोच रहे, तो या 5 पर ऐसा। तो ऋषभ पंत, तो Rahul Dravid agreed and he made him play at number 3 over there, and he played so good that he was fast tracked into the Indian cricket team. He had his laurels in Ranji Trophy where he scored fastest century, ऐसा कुछ मारा था उन्होंने। उनका आज तक पर आया भी था, इंटरव्यू भी हो रहा था गावस्कर के साथ, पर but it was not because of that particular Ranji match that he was fast tracked into the Indian cricket team. No, it was primarily based on the India A tours where he played so good. But right now, what do? We use India A tours as Practice as matches. yeah, like for players, yeah, practice match for the already existing players who are already in the team. They are using that particular match for practice, which is wrong. It is for these young guns to play, not these oldies to play. Yeah. अभिमन्यु ईश्वरन को जिसका भाई सिराज क्यों खेल रहा था, मुझे समझ नहीं हाँ, आया। उसे सिराज क्यों कुलदीप फालतू यादव में को क्यों खिला रहे थे भाई तुम लोग? इंडिया ये मैचेस क्यों खिला रहे थे? करना है प्रैक्टिस, खेलो रणजी, तुम रणजी खेलो, या तो टूर गेम्स खेलो, टूर गेम्स ऑर्गेनाइज करो साउथ अफ्रीका या कोई भी टीम के साथ। और मतलब वो जो जैसा प्राइम मिनिस्टर 11 जैसा टीम जैसा था, तो वैसा खेलो तुम ये सब ये मतलब इंडिया ए टूर्स थोड़ी उसके लिए है। Correct. ऋतुराज गायकवाड़ कितना इंडिया ए टूर्स खेल गया है, कितना उसको सिलेक्शन उसका हो गया है इंडियन टेस्ट में, अभी तक नहीं हुआ है उसका डेब्यू। Correct. तो ये सब चीज है। और ये मालूम नहीं गौतम गंभीर के बाद हुआ है या आई एम नॉट श्योर, आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो कि मैं बोल रहा हूँ, बट ever since Rahul Dravid has left that India A coaching, I have actually seen this happening, that they have literally, I have not seen India A flourishing so much. नहीं तो हम लोग पहले देखते थे इंडिया ए मैचेस में कौन नए प्लेयर आ रहे हैं और ये सब, पर गौतम गंभीर के बाद तो अभी इंडिया ए टूर्स हाईलाइट होते हैं जस्ट बिकॉज ये सब नए प्लेयर्स, आई मीन पुराने प्लेयर्स खेलने जाते हैं इसके लिए। Correct. I agree. तो कुछ तो चेंज ला सकते थे वो वहां पर। जब इंग्लैंड हम गए थे उसमें, लेकिन काफी अलग लोग थे ना, ईशान किशन था, कंबोज था, पर वही ना, सब सेम प्लेयर ही थे वहां पर। कितने लोगों को सिलेक्ट किया उन्होंने? क्योंकि मैक्सिमम प्लेयर्स आपके जो सीनियर प्लेयर्स थे वो लोग आईपीएल खेल रहे थे, इसके लिए वो लोग वहां नहीं गए थे पहले। हाँ, वहां और फिर केएल राहुल वहां पर भी चला गया था खेलने को। हाँ, कैंट पे, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई हो गया, मतलब वो प्लेऑफ्स में नहीं आए थे। दिल्ली कैपिटल्स गया नहीं था, इसके लिए वो वहां पर भी खेले। अरे भाई तेरे को क्यों, तू इतना 60 मैचेस खेल गया है, तेरे को अभी भी प्रैक्टिस का जरूरत है, तो रणजी खेलना भाई तू। बट वैसा कुछ दिखता भी नहीं है उनकी बैटिंग में प्रैक्टिस करने के बाद। हाँ, अभी भाई उसका बैटिंग पर तो बाद में आएंगे अपन, पर वो कल भी बात की थी हमने, पर उसमें कुछ मतलब वो उसको मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग गंभीर के आने के बाद मेरे को अभी ऐसा लगता है दैट जस्ट बिकॉज गैलरीज को दिखाने के लिए लोग ये सब एक्स्ट्रा मैचेस खेलने का कर रहे हैं, और ये जो कुछ जर्नलिस्ट है उसको भी ग्लोरीफाई कर रहे हैं। करेक्ट। उनको लगता है कि हम सब पब्लिक का मेमोरी स्पैन शॉर्ट है, कि हमको याद नहीं रहेगा कि क्या पर्पस है इंडिया ए टूर्स का। कुछ जर्नलिस्ट को ऐसा लगता है कि अभी नए नए आ गए ट्विटर पर, तो हम लिखेंगे कि केएल राहुल खेलेंगे इंडिया ए टूर। बता दिया था हमने कि केएल राहुल खेलेंगे इंडिया ए टूर, पर उनको घर खेलने का जरूरत था? प्रोबेबली नॉट। उनको खेलना चाहिए इंडिया ए टूर, तभी आप हार गए साउथ अफ्रीका के सामने। 400 रन चेस कर दिए थे एक इनिंग में उन्होंने, वो भी प्राइम बॉलिंग लाइनअप के सामने। सोचो, प्राइम बॉलिंग लाइनअप साउथ अफ्रीका एक का गया था और तब भी हरा दिया था। और उनके में से कितने प्लेयर खेले थे साउथ अफ्रीका की टीम में ये टेस्ट सीरीज में? मात्र 1 2 3 खेले होंगे, पर हमारा तो पूरा बॉलिंग लाइनअप वहां पर था। सिराज, कुलदीप, कोई भी नहीं था, मेरे को नहीं सिलेक्ट नहीं याद हुआ था। उनका मेन साइड से। हाँ,
हार्मर ही नहीं था, नहीं एक था, हार्मर और एक दो हामर प्लेयर था, ही थे, तीन ही लोग हामर थे था, खेलने हामर। वाले। हाँ वही एक दो लोग ही थे, मैं वही बोल और रहा हूँ ना, तो बहुत वो लोग ने कम लोग ये थे। आई थिंक साउथ अफ्रीका ने इंडिया के टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए उनके प्लेयर्स को रेस्ट मिले इसके लिए जो T20 सीरीज जो थी नमीबिया के सामने उसमें पूरा सी टीम भेज दिया था, इन्होंने कोई भी मेन प्लेयर्स नहीं भेजे थे। इवन जो पाकिस्तान इवन का जो पाकिस्तान सीरीज हो आई रहा है, थिंक बांग्लादेश या पाकिस्तान के साथ जो था नहीं, उसमें भी उन्होंने नहीं भेजे। पाकिस्तान का जब टेस्ट टीम खत्म हुआ उनका, जब 1-1 हो गया, वो उसके बाद T20 स्टार्ट हो, ओडीआई स्टार्ट हो रहा था, ओडीआई और T20 वो सारे उन्होंने बी टीम वाले लड़कों को भेज दिया। करेक्ट, वैसे ही किया है उन्होंने। पर यहाँ तो आपको शुभमन गिल T20 में भी चाहिए, शुभमन गिल आपको ओडीआई ओडीआई में भी में भी चाहिए। चाहिए, शुभमन गिल आपको कैप्टन भी चाहिए, शुभमन गिल आपको हर ऊपर जगह से चाहिए। अरे वो पूरा ऊपर पॉलिटिक्स से का मूव था नहीं भाई, वो अभी वो नहीं बहुत क्लियरली दिख रहा है। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, पर वो पूरा पॉलिटिक्स का पॉलिटिसाइज्ड मूव था गौतम गंभीर का, कि उनको देखना था ये सब ढोंग डबल ढोल की जैसी बात है उसकी और अजित अगरकर की, कि अभी से हमको देखना है कि कैसे ओडीआई मतलब कैप्टेंसी दे देनी थी। इट वाज ऑल फॉर नॉट अलाउिंग रोहित शर्मा टू विन दैट पर्टिकुलर ओडीआई सीरीज। If Rohit Sharma would have हम्म, won that particular ODI series under his captaincy, it would be very tough to remove him. I'm not या saying they can't remove him, but they would have got a lot more backlash than after winning the series than removing before the start of the series. It was a total एक तो political move हाँ, by Gautam Gambhir. आप एक तो पॉलिटिशियंस को गंभीर क्रिकेट में लाओगे तो वैसा ही होगा ना। एक तो गंभीर ने जो है शेड्यूल के बारे में जब बोला था, तो भाई किसने बोला आपको? अब उस टाइम 3 दिन का कम पड़ रहा है तो आपको भी सेम चीज करना था ना। साउथ अफ्रीका की तरह प्रिपेयर करके आया है, मतलब मतलब आप ऑस्ट्रेलिया देख लो, आप ऑस्ट्रेलिया आपके सामने हाँ, जो टीम से खेल रहा था उसमें से कितने लोग एशेज में खेल रहे हैं? कोई नहीं वही खेल। सब टेस्ट को प्रेफर कर रहे हैं, एशेस वाले टेस्ट में खेल रहे हैं। अब हम लोग रो रहे थे, अरे ये वो क्यों चला गया, हेड क्यों चला गया, वो क्यों आप चला मुझे गया। बताओ जिनांश कि उनके जो T20 स्क्वाड में आई थिंक सिर्फ ट्रेविस हेड और एक प्लेयर था जो T20 खेला था ऑस्ट्रेलिया का, जो अभी एशेज खेल रहा है। वो भी आखिरी मैच में नहीं था। हाँ एग्जैक्टली। आपको कौन मना कर रहा है? बट आप पिक एंड चूज करो, आपके पास इतना वाइट बॉल में बेंच स्ट्रेंथ है, इतने लोग हैं आपके पास वाइट बॉल में, मतलब भरे पड़े हैं। आपको यशस्वी जायसवाल को वहां पे भी ओपनिंग नहीं कराना है, शुभमन गिल को आप वहां रेस्ट करा देते और आप यशस्वी हाँ जायसवाल वही को ओपनिंग आराम करा देते। अब प्रॉब्लम ये है कि तो ये फास्ट बॉलर के साथ जिस तरह से हरकतें कर रहा है, वो बुमराह सिराज को इधर उधर फेंक रहा है, भाई क्या कर रहे हो यार तुम? तो वो इंपॉर्टेंट बॉलर्स है दोनों, उनको थोड़ा रेस्ट दो। मार्को यानसन ने कितने मैच खेले टेस्ट के मैच, ना ही T20 खेला ना ही ओडीआई खेला, वो उसको सीधा रेस्ट दे दिया था। कितना फ्रेश लग रहा था वो, इम्पैक्ट अभी ज्यादा आज एक उसका लग वीडियो रहा आया है, अभी आज ही एक वीडियो आया है शमी के बारे में, जब अगरकर को पूछा था कि उनके फिटनेस का क्या अपडेट है, तो उसने बोला कि उनके फिटनेस का मेरे पास अपडेट नहीं है। शमी ने खुद आज वीडियो, मतलब कोई आई थिंक कहीं तो थे, तो उनको पूछा गया कि आपके फिटनेस का वीडियो अपडेट नहीं है उनके पास, तो उन्होंने बोला अपडेट मांगेगा तो मिलेगा ना उनको अपडेट, हाँ वो कोई मांग ही रणजी नहीं के रहा है। हाँ वो सिलेक्शन के बाद साउथ अफ्रीका नहीं, सीरीज या इसके नॉट सिलेक्शन इवन के इन बाद। शामी, मतलब अभी अजिंक्य रहाणे ने अभी रिसेंटली अश्विन के चैनल में बोला कि भाई मुझे कम्युनिकेशन ही नहीं है, मैं टीम में हूँ नहीं हूँ, मेरा फ्यूचर क्या है, कोई बात ही नहीं करता है, सिलेक्टर बोलते ही नहीं है। बहुत प्लेयर्स के साथ हुआ है ऐसा, मुझे तो आज तक समझ नहीं है सरफराज के साथ ऐसा क्या कर दिया। सरफराज के इतना क्या प्रॉब्लम हो गया यार, सरफराज तुमने उसको इतना दूर फेंक दिया, बेचारा वो कम कबाब पतला खाया होके आया था, उसमें, पतला कबाब खाया, खाया उसने। पतला हो गया, उसको तो फेंक ही दिया, मतलब इन्होंने कोई बात ही नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि तो स्पिन, मतलब स्पिन एक तो, दूसरा मेन कंसर्न ये है कि हम, प्रॉब्लम ये है कि हम जो पिच के बारे में अगर हम बात करें, हम क्यों, मतलब रणजी के मैचेस भी जो है ज्यादातर फ्लैट पिचेस ही है, जो मतलब आज का जो एक्चुअली गुवाहाटी का पिच बहुत अच्छा पिच है, मतलब हमने हगा है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने उस पे जो बहुत अच्छा खेला है, तो पिच अच्छी पिच है। बट कलकत्ता वाली बहुत बकवास पिच है, वो पिच था बकवास, साउथ अफ्रीका वाले भी स्ट्रगल करे, लेकिन हम वैसी पिच बना क्यों रहे? हम वही पिच बनाए ना जो रणजी में खेले हैं, जायसवाल ने भी अभी 100 मारे थे जयपुर में, ऐसे टाइप की पिचेस बना लो ना, क्या दिक्कत है? अब मतलब अब ऐसे पिच देखिए खुद के बैट्समैन ही फंस रहे हैं। न्यूजीलैंड में हमने गलती करी थी, अब उसी गलती को वापस से रिप्लेट कर इवन वेस्ट इंडीज के साथ भी हम ऑलमोस्ट फंस गए थे, पर वेस्ट इंडीज की क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो हम जीत गए थे। तो वो लोग ये लोग अगले सिखाने गए थे वेस्ट इंडीज टीम को बाद में कि कैसा खेलना है। हाँ,
वेस्ट इंडीज की टीम वेस्ट इंडीज के सीएसके कैंप गई थी, मालूम है? वो वहां जाके स्पिन सीख रहे थे। अभी तो वैसे अगला टेस्ट मैच तो इंडिया का अभी तो श्रीलंका में होगा 8 अगस्त महीने में, बाद। मेरे को तो अगस्त में, हाँ। वहां जाके वहां भी स्पिनर ट्रैक वो स्पिन फ्रेंडली बनाएंगे, वो तो जानबूझ के बनाएंगे अभी। अब अब आपके पास देखो 9 मैचेस है, उसमें से आपको 8 जीतने हैं, स्ट्रेट एंड सिंपल। नहीं मैं बता हाँ रहा हूँ, 9 नहीं मैच मैं बता रहा हूँ, अगर हम तब अभी भी नहीं सुधरे ना, श्रीलंका में जाके 2-0 हारेंगे हम। वो नहीं छोड़ेंगे, वो तो अब उनको तो पता है ये तो नहीं खेल पाएंगे भाई, असरंगा को ले आएंगे वो। और मतलब लोग अभी ये जितने भी हमने पॉइंटर्स डिस्कस किए, आई थिंक आई एम श्योर देयर आर मेनी पॉइंटर्स व्हिच वी आर मिसिंग आउट, एंड देयर आर इतना इमोशंस में हम है बिकॉज अभी आज ही हारे, तो इसीलिए आज पूरा वीडियो भी हिंदी में बन रहा है। बट इतने सारे पॉइंटर्स में से आप मुझे बताओ, इसमें से किस पॉइंटर में आप हमें कमेंट्स में बताओ कि ये कौन से पॉइंटर्स में आप गौतम गंभीर को ब्लेम नहीं कर सकते। ये सारे पॉइंटर्स में, ये सारी चीजें गौतम गंभीर के आने के बाद ही हुई है, तो उनको ब्लेम ना करे तो किसको ब्लेम करोगे? ठीक है, मैं एक अरे पॉइंट भाई बता सकता हूँ, सॉरी हाँ बोलो एक बोलो। पॉइंट मैं एक बता चीज सकता है हूँ जो एक चीज है प्लेयर्स को भी, मतलब प्लेयर्स जब फील्ड में होते हैं उन्हें भी गेम अवेयरनेस पता होना चाहिए ना। ऋषभ पंत जिस तरह से विकेट थ्रो कर रहे हैं, रेड्डी भाई साहब T20 मोड में चले गए थे, ध्रुव जुरैल, मतलब बट वो उसके लिए आपके ड्रेसिंग मतलब रूम का माहौल भी तो अच्छा होना चाहिए ना। उन्होंने ड्रेसिंग रूम का माहौल भी ठीक है बुरा है जो भी है, या मतलब वॉशिंगटन सुंदर डेडिकेटेडली बॉल को कुलदीप यादव आराम से खेल रहा था, उन दोनों में वो थोड़ी सी क्लैरिटी थी, वो भी प्रेशर में आ गए थे इंडियन। मतलब आप लोग उस गेम अवेयरनेस क्यों नहीं कर पा रहे हो? हाँ, मैं टू बी ऑनेस्ट वेस्ट साउथ अफ्रीका ने बहुत तगड़ी बॉलिंग नहीं करी, बहुत ही ओके सीधा बॉल डाला है। अब हमर का बॉल देखोगे, उसने सारे बॉल सीधे डाले, नहीं केएल लिटरली। राहुल वाला बॉल तो काफी अच्छा था। यार केएल राहुल का बॉल, यार केएल राहुल क्या कर रहा अरे था यार, काय अनिल का कुंबले अच्छा था भाई। क्या अच्छा बोलते यार, सीधा यार वो तो केएल मतलब राहुल वहां पर झाड़ू मारने में लगा था, इसके लिए वो अच्छा लगा बॉल तुमको। ऐसे कुछ नहीं करना था, बॉल को ब्लॉक कर ऐसे करना, रोकना था सीधा आके। वो भाई साहब, वो अनिल कुंबले गाली देने वाला था यार उसको कमेंट्री पे। हाँ मतलब अनिल कुंबले उसको सिखा देता कि कैसे बैटिंग करना है। अनिल एक को पॉइंट पर मेरे को ऐसा लगा कि मैं अनिल खुद कुंबले ने माइक तो वाइक ऐसे छोड़ ऐसे दूं, किया, मैं चला जाऊं वहां पर बैटिंग करने उनके लिए। अनिल कुंबले तो ऐसे किया, मेरे को लग रहा है कन्नड़ा में गाली भी दिया होगा दोनों मन में। मतलब ये क्या बोले यार। मुझे और मुझे एक पूरा जयसवाल पॉइंट भाई झाड़ू साहब, मार रहा था, और झाड़ू। डस्ट था, डस्ट पिच पर। नहीं नहीं, लिटरली मुझे एक पॉइंट बोलना है जिसके बारे में कोई नहीं बोलेगा आज, बट मुझे मुझे डेफिनेटली ये पॉइंट बोलना है। मुझे मालूम है, मुझे कमेंट्स में हेट भी मिलेगा इसके लिए, बट मुझे ये बोलना है कि एक छक्के ने वर्ल्ड जब कप जीता है। 2013 में जब सारे स्टॉलवर्ड्स निकल गए थे, सचिन चले गए थे, लक्ष्मण गए थे, द्रविड़ गए थे, गांगुली तो बहुत टाइम से चले गए थे, बट सचिन वाज द लास्ट ऑफ देम टू गो आउट। तो उस टाइम पे भी एक ट्रांजिशन फेज था, बट उस टाइम पे एक कैप्टन था जिन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स लोगों को स्पेसिफिकली टेस्ट में बैक किया। जैसे कि अगर आपके पास राहुल द्रविड़ चले गए तो चेतेश्वर पुजारा आपको बैक किया था, आपने उनको, आपने विराट कोहली ऑब्वियसली आप उनको बैक किए थे, आपने अजिंक्य रहाणे को बैक किया, आपने उमेश यादव को एक अच्छा बॉलर बनाया, आपने ईशांत शर्मा को एक अच्छा बॉलर बनाया, आप इंग्लैंड में जाके टेस्ट मैचेस, मैं महेंद्र सिंह धोनी की बात करूं, उन्होंने जिस तरीके से एक टीम बनाई थी, तब आपके बहुत सारे स्टॉलवर्ड उस टाइम में भी निकल गए थे, आपने एक टीम बनाई एंड उसके फ्रूट्स हम 10 साल तक झेल रहे थे। बट जैसे ही वो स्टॉलवर्ड्स गए, उसके बीच में एक कैप्टन था जिसको आप लोग सब बहुत अग्रेसिव कैप्टन, सक्सेसफुल कैप्टन, टेस्ट के लिए बेस्ट कैप्टन बोलते हो, विराट कोहली की बात कर रहा हूं। उन्होंने बेंच स्ट्रेंथ या किसी को बैक क्यों नहीं किया? उन्होंने सिर्फ फ्रूट्स खाए जो टीम बनाई थी एमएस धोनी ने टेस्ट क्रिकेट की। बट क्योंकि आप जब रेंज में होते हो और आप फिर जब चले जाते हो ना, तो आप कैसी हालत में टीम को छोड़कर जाते हो, उसके बाद आपका जो रियल हार्ड वर्क है वो पता चलता है। विराट कोहली ने सिर्फ वो टीम को यूज किया, वो टीम जो उनको अग्रेसिव, आई नो ही वाज एन अग्रेसिव वेरी गुड कैप्टन, बट उसके बाद आने वाले कोई भी प्लेयर ग्रूम ही नहीं किया। आपने मयंक अग्रवाल को ग्रूम नहीं किया, आपने और बॉलर्स को ग्रूम नहीं किया आपकी आपकी कैप्टनसी में। आपके आने वाले मतलब आप जब छोड़ के जा रहे हो उसके बाद कोई बचा ही नहीं है। तो आई एम श्योर कि गौतम गंभीर वो करने की कोशिश किया, उसमें उनकी भी गलतियां हुई है, बट कोचेस की भी गलती है इसमें। राहुल द्रविड़ और रवि शास्त्री दोनों ने कोई आगे के फ्यूचर के प्लेयर्स ग्रूम क्यों नहीं किए? क्योंकि अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा तो तभी चले गए थे। आई अरे अग्री कि भाई प्लेयर ग्रूम हो गए थे।
कौन से रोहित प्लेयर शर्मा एक के अंडर हो गए सेकंड, थे, उनको सिलेक्ट नहीं अभी किया आप सरफराज मुझे खान। बताओ, ऐसा कौन सा प्लेयर है हनुमा हाँ, मैं बोलता हूँ विहारी या ना चेतेश्वर पुजारा जैसा जो प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर्स ग्रूम किए हमने? कौन से प्लेयर? नहीं, पहले तो चेतेश्वर पुजारा जैसे प्लेयर अभी बन भी नहीं सकते जो हिसाब से हमारा टीम सिलेक्शन हो रहा है। उसके लिए हम लोग को सिलेक्टर्स को जाना पड़ेगा देखने के लिए कि कौन से प्लेयर है, और फिर हमको दिखेंगे वो वैसे प्लेयर। ठीक है, काफी प्रॉब्लम है, सिलेक्टर्स की भी यहाँ पर प्रॉब्लम है कि वो लोग फॉरेन टूर्स पर जाते हैं देखने, मालूम नहीं क्या देखने जाते हैं वहां पर, सेम प्लेयर्स को देखने। आई डोंट नो भाई, जबकि उनका काम होता है जाने का रणजी में देखो कि कौन से प्लेयर है वहां पर, वहां से आप उठाओ प्लेयर को। सरफराज खान जैसा प्लेयर जो मतलब मेरे हिसाब से वो नंबर 3 खेल सकते थे, उनको आपने नहीं खिलाया। भले उनका थोड़ा एग्रेसिव स्टाइल होता, पर एटलीस्ट आप he could have been better than साई सुदर्शन। नहीं, पर आप मुझे बताओ कौन से प्लेयर्स ग्रूम हुए थे विराट कोहली की कैप्टनसी में? विराट कोहली के कैप्टनसी, गुड क्वेश्चन। पृथ्वी शॉ देखो, उनको ग्रूम करने का मौका था, पर वो क्या उखाड़, मतलब क्या हो उनको गया। तो आपने विराट कोहली की कैप्टनसी में हटा दिया था। हाँ, तो अरे मतलब क्या एक कर सकते हैं, वहां सेकंड पर भाई, रोहित शर्मा अच्छा खेल रहा था तो रोहित शर्मा को बिठा देंगे क्या? विराट क्या बोल कोहली रहे का हो? क्या, विराट कोहली का अभी क्या उस टाइम डाउनफॉल थोड़ी था 21 जब उसने 22 जो कौन सा डाउनफॉल ये नहीं था, डाउनफॉल नहीं एक था, बट सेकंड, आपने ग्रूम ग्रूम की नहीं किया ना किसी को। ग्रूम ग्रूम की बात, उस टाइम पे दो नाम ऑलरेडी थे, उस टाइम से ऋषभ पंत ऑन द रेडार में था। हाँ, ऋषभ जब वो पंत था रेडार में था, वो रेडार में देखो, ऋषभ पंत 2018 से खेल रहा है। पहली बात तो ये ट्रांजिशनल, क्या ट्रांजिशनल, 3 प्लेयर ही हैं जो नए हैं, बाकी सारे पुराने प्लेयर है। ये तुम्हारा साई सुदर्शन नया है, ध्रुव जुरेल नया है, ध्रुव जुरेल भी राहुल द्रविड़ के टाइम पे आया था, और नीतीश कुमार रेड्डी। कौन सा साई ट्रांजिशनल है भाई? वॉशिंगटन सुंदर भी राहुल द्रविड़ के टाइम में आया, तो सारे तो वही है ऑलमोस्ट। तीन ये से एक्चुअली देखा जाए, 2 लड़कों के चक्कर में पूरे टीम कॉम्बिनेशन खराब हुआ है, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी। इन दो, अगर ध्यान से देखोगे, दोनों की वजह से पूरा कॉम्बिनेशन का इतर पुतर और हुआ भाई है। इनका टीम सिलेक्शन यही पूल ऑफ 15 प्लेयर में ही होता है कि ऊपर नीचे ही होता है इनका टीम और सिलेक्शन। मेरे को समझ नहीं आता ये ऐसा लोग उनके क्या आगे प्यार, जाते ही नहीं है। एक तो वो ये गौतम गंभीर का क्या प्यार है भाई हर्षित राणा रेड्डी से, क्या हो गया उसको ऐसा कौन सा इन दोनों ने इसको मतलब प्यार, जो मतलब छोड़ो मतलब क्या है ऐसा इनमें। पर मुझे ऐसा लगता है कि 10 साल में आपने ऑस्ट्रेलिया कोई का बेहतरीन का player- मेलबर्न में 100 मारने के बाद रेड्डी ने क्या किया मुझे बताओ? मेलबर्न में 100 मार, उसके बाद 100 कुछ रन नहीं, मारे बुलेट उसने। खाया ना, कुछ बुलेट नहीं, खाया। उसके बाद मैक्सिमम स्कोर 43 है। उसके बाद ना ही सनराइजर्स में रन आए, ना ही इधर रन आए, कहीं रन नहीं आए, इधर भी नहीं कुछ है। भी। करेक्ट, करेक्ट है। नहीं मतलब काफी चीजें ये करंट उसके बाद इंडियन सेटअप को उसके अभी। उसके जो मेलबर्न 100, उसके बाद एक और प्लेयर ये ग्रूम होकर ऑलराउंडर, निकलने की कगार पे है। अरे ये साई सुदर्शन की बात पहले कर तो रहा हूँ भाई, मैं। एक तो मुझे लगता है शार्दुल ठाकुर को तो ये आज खिला सकते थे। शार्दुल ठाकुर घर पे अच्छा ही खेलता है, वो इंग्लैंड में ठीक है, खेला नहीं अरे खेला भाई, भाई, वो बाहर भी वो अच्छा भी खेलता है भाई। क्या भाई तुम बोल रहे हो? नहीं, उसको इंग्लैंड में हमने यूज नहीं किया ढंग से। उसको तुम भेज रहे हो एकदम एंड में, भेज रहे हो ओल्ड बॉल के साथ, वैसा बॉलर है ही नहीं वो, उसको ठीक से हमने यूज नहीं किया। वो उसको अब खिलाते रेड्डी से ज्यादा बेटर अच्छा परफॉर्म करता हो, बट ठीक है अभी। ये तो लोग तो ये भी बोल रहे हैं मतलब कि शुभमन गिल नहीं था इसके लिए हम ये सीरीज हार गए। मैं बोल रहा हूँ बच गया वो बच अरे गया बच गया, वो, हाँ। अरे और बच इसका गया गिल वो, करियर गिल खत्म। गिल पे बुलेट लगता। क्योंकि वो भी कुछ अच्छा खेलता नहीं, वो भी आउट ही होने वाला था। अरे भाई, उसको पर पूरा इतना ब्लेम बॉल उसके ऊपर आता। फर्स्ट मैच में इतना बॉल घूम रहा था, वापस में वो जोक मार रहा हूँ, पर वो कितना बॉल घूम रहा था उसमें उसको नेक्स्ट स्पैसम हो गई। तो कहाँ से वो प्लेयर मतलब खेल पाता ये इतनी क्वालिटी? अरे वो फैक्ट है भाई। ये जो इतना इतना अब गौतम गंभीर बोल रहा है कि आई एम द सेम पर्सन हु गॉट यू रिजल्ट्स इन इंग्लैंड टू रिजल्ट्स इन इंग्लैंड। अरे क्या रिजल्ट्स इन सिराज इंग्लैंड? मियां, सिराज की वजह 3 से मैच हुआ है वो। तुम लोग को जीतना था, 3 मैच तुमको जीतना था। पहला वाला लीड्स, दूसरा हम्म, वाला लॉर्ड्स, तीसरा वाला मैनचेस्टर। हम्म। तुम 3 मैच तुमने उसमें से 2 हारे और 1 ड्रॉ किया जो मैनचेस्टर का था। तो कौन से एंगल से तुमने रिजल्ट्स लेकर आए तुम? पहले तो भैया जो जीता है ना वो सिराज की वजह से हुआ है। सिराज उस दिन पागल हो गया था। भाई अरे आकाशदीप, भाई, सिराज के हिसाब से ठीक है वो पागल हो गया था, पर एक तुम्हारे पास वो कुशन था कि वो लोग भी एक बैटर कम के साथ खेल रहे थे। नहीं नहीं, बट आप हाँ, आकाशदीप का कंट्रीब्यूशन भूल रहे हो। वो एजबेस्टन का नहीं फ्लैट एक प्रसिद्ध, विकेट पे।
प्रसिद्ध ने भी अच्छी बॉलिंग करी थी। प्रसिद्ध ने हाँ लास्ट मैच में करी थी, बट वो एजबेस्टन के मैच में जो आकाशदीप ने जो बॉलिंग करी थी, जो रूट का बॉल ही खाली इतना बाप बॉलिंग किया था उन्होंने, हम लोग ने लाइव देखा है। देखो देखो हाँ। वो एक्चुअली अगर हम देखा जाए वो इंग्लैंड का सीरीज, दो टीम है, इंग्लैंड और इंडिया दोनों का सेम माइंडसेट है। कोच भी दोनों केकेआर के दोनों कोच, एक्स कोच दोनों, वो माइंडसेट वही है। अभी जैसे एशेस में देख लिया हमने क्या हुआ, वो दोनों अरे एक ही लल्लू टीम है ट्रैक भाई, में, मैं बोल रहा हूँ वो लोग नहीं एक ही सॉरी, ट्रैक। माइंडसेट सेम नहीं था। एक ने शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना था और एक ने हैरी ब्रूक को चूज किया था। मतलब माइंडसेट तो सेम नहीं था वो, ठीक है, माइंडसेट तो सेम नहीं था। और दूसरा बात, इंग्लैंड का टीम का अभी औकात मालूम पड़ जाएगा अपने को ये एशेज में। हाँ लल्लू टीम है, मैं बोल रहा हूँ इंग्लैंड 4-1 हारा इंग्लैंड। गौतम गंभीर को खुद ही एक पोस्ट डाल देना चाहिए ट्विटर पर, देश के लिए, ऐसा टाइटल होना चाहिए, देश के लिए, और फिर डाल देना चाहिए अपना रेजिग्नेशन लेटर। 4-1 नहीं होगा, ये 4-0 होगा। फुद्दू टीम के हाँ सामने एग्जैक्टली, जिसमें आई मार्कवुड एग्री। नहीं था, वो लोग एक मैच नहीं जीतेंगे जिनच, एक भी मैच नहीं जीतेंगे, वो मैं एक गारंटी ड्रॉ देता हो सकता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय ब्रदर मेलबर्न में बारिश आ सकती है, तो 4-0 होगा, पर 4-1 नहीं होगा। हूँ। लल्लू टीम है चलो भाई वो लोग। मैं तो ऐसा ही एक मैच भी मैं बेनिफिट दे रहा था इंग्लैंड को कि चलो तुम एक मैच जीत जाओ अब स्विमिंग, बट उसके नीचे तो मेरे को नहीं लग रहा है, मतलब उससे उससे अच्छा तो मेरे को इंग्लैंड का स्कोर लाइन मेरे को नहीं लग रहा है कि होगा। और मतलब मालूम पड़ जाना चाहिए इंडियन क्रिकेट टीम, करंट इंडियन क्रिकेट टीम को अपनी औकात, कि तुम इंग्लैंड क्रिकेट टीम में जब मार्कवुड जैसा प्लेयर भी नहीं था तब भी तुम हार गए, सॉरी तुमने ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये है बात। करेक्ट, आई एग्री। जॉश टंग, ब्राइडन कार्स, और उसमें तो जोफ्रा आर्चर भी नहीं था आपके पास पूरे सीरीज में, लास्ट मैच में आया वो। नहीं लॉर्ड्स में था ना वो, नहीं हाँ थर्ड लास्ट के दो था। मैच में आया, फोर्थ लास्ट के 2 मैच में आया वो। फिफ्थ। बट अभी तक तो जोफ्रा आर्चर भी नहीं था, उसमें भी आप 2 मैच हार चुके थे। हाँ उसमें उसमें भी लाइक जडेजा वो अलग ही फॉर्म में था भाई। आज भी जडेजा तो अच्छा ही खेले, 50 मारी। 50 मारा आज उसने, मैं तो Yes. मतलब मेरे में ताकत ही नहीं थी देखने को कुछ। हाँ अच्छा खेले जडेजा, वो मैं बट वही है यार, स्पिन तो आपको खेलनी आती नहीं है, आप चौड़ में स्पिन ट्रैक बना देते हो। आपको स्पिन खेलनी तो आती नहीं है। अरे वही भाई है। उसका कोच को नहीं आता था खेलने को स्पिन। नहीं भाई, ही वाज अ गुड स्पिन प्लेयर, क्या भाई। अरे 2012-13 का निकालो भाई तुम भाई ही स्कोर कार्ड, रियली जो हम वाज अ लोग हारे थे टेस्ट रियली गुड सीरीज एट प्लेयर। होम। क्या भाई, गौतम गंभीर रियली स्पिन को बहुत अच्छा खेलता था भाई। ठीक है चलो, वो उसका वही उसका वही उसका नाम को आधा उसको क्वालिटी भी 2000। अगर, अरे मेरे को याद नहीं आ रहा, वो पाकिस्तान के साथ एक मैच हुआ था, ये उसका आधा क्या क्वालिटी नाम अगर है, ये टीम वालों में आ जाए तो डेफिनेटली 100 मार जाएगा। वो अच्छा खेलता था भाई स्पिन को। स्पिन अच्छा खेलता था वो। मैं से वो स्कोर कार्ड उसको पेस ढूंढता हूँ। खेलना नहीं आता था, वो मैं मानता हूँ इंग्लैंड में, बट हाँ स्पिन स्पिन अच्छा खेलता था वो। वो तो रोबिश था ना, वो रोबिश। रोबिश रबिश, रोबिश। यस, ही वाज रबिश। लेकिन क्या लगता है, मतलब बीसीसीआई क्या करेगा, मतलब उन्होंने अभी कुछ खुद नहीं बोल करेंगे दिया भाई, बीसीसीआई। अभी तो अगस्त में है ना, तो तब देखेंगे, बीसीसीआई भी वही बोलेगा। भूल जाओ करके, अभी अभी हाँ, ओडीआई अभी मस्त सीरीज आ एंजॉय जाएगा, करो वर्ल्ड वाइट कप आ बॉल। जाएगा, आईपीएल आ जाएगा। हाँ सेमीफाइनल में हारेंगे, फिर देखेंगे गौतम गंभीर का क्या करना है। आप जी ये जी। सब सुनने के बाद आप कमेंट्स में हमको बताओ कि इज इट नॉट फेयर टू ब्लेम गौतम गंभीर फॉर whatever is going on in the red ball format for Indian cricket. Do like, share, and subscribe the Boundary Line. Do like, share, and subscribe Crick Crazy, and do join us for the further ranting videos on Indian cricket or Test cricket. बट 30 नवंबर से जो सीरीज होगी उस पर भी हम जरूर वीडियो बनाएंगे, उसके लिए दोनों रांची पहुंच चुके हैं, सो डू जॉइन अस फॉर दोज वीडियोस एज वेल। टेक केयर, बाय बाय।